In today's class, we will solve the remaining questions of work power energy. जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वर्क पावर एनर्जी के, हम उसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her and why? सोनी कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर खूब सारे फोर्सेस लग भी रहे हों तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है. ठीक है, इसके ऊपर अपन क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 19. सो एनीबडी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड. जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है रीजन करके बताइए. इसमें वर्क पावर एनर्जी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसके अंदर लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है. तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है. यस, हु कैन टेल मी? रीजन. We have studied that there is a condition of forces on an object which is known as balanced force condition, and in that condition there are several forces acting on a particular body, but the net force becomes zero. For example, अपन इसी को एक पर्टिकुलर एग्जांपल से देखें, अगर इसको अपन बोर्ड पे देखें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम मुझे देखने को मिलता है. व्हाट इज हैपनिंग? ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है m मास का. इसको मैंने इधर खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से, और इस बॉडी को मैंने इधर खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से. तो मैंने नीचे की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. नाउ सी देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इस पे 5 न्यूटन नीचे भी लग रहा है, 5 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है, 5 न्यूटन राइट में, 10 न्यूटन लेफ्ट में. तो ऐसे खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट दिस 10 न्यूटन इज कैंसलिंग दिस 10 न्यूटन. एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स ऑपोजिट लगा, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल. सिमिलरली एक फोर्स 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है और एक फोर्स 5 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो इसका भी नेट फोर्स कितना निकल के आ रहा है? जीरो. सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज इन बैलेंस्ड कंडीशन. बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में है ये, एंड इन बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन द नेट फोर्स ओवर एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो. सो वी कैन से द नेट फोर्स is zero. If the net force is zero, we know that force is equal to mass into acceleration. If net force is zero, so we can say mass into acceleration is zero. So we can say acceleration is zero. And this is the particular explanation behind it. तो जो सोनी ने हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर हमें एक क्वेश्चन का सेंटेंस दिया कि भाई क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, तो बिल्कुल हमारा आंसर है एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है इफ द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो. अब यहाँ पर एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. 5 न्यूटन ने 5 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, ऐसे 10 न्यूटन ने 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, एंड द फाइनल आंसर बिकम्स जीरो. सो द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो. फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? See, next question. Next question says a freely falling object eventually stops on reaching the ground. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. A freely falling object नीचे गिर के रुक जाता है. ये अपन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? The question is saying भाई एक freely falling object है. क्या है? एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है. जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरता है, ग्राउंड से टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है. ठीक है, रुकता क्यों है? उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी. जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द बॉडी वाज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस लॉ के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब जब पार्टिकल जाके या ऑब्जेक्ट जाके ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर हो जानी चाहिए. अब वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, इसका आंसर हमें सोच के बताना है. एक ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से टकराएगा तो ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है? दिस इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ हु कैन टेल मी द आंसर? फास्ट रेज योर हैंड्स. इसका डिस्कशन अपन पहले क्लास के अंदर कर चुके हैं. फास्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. When a ball or a object strikes the ground, strike किया,
स्ट्राइक करते ही, स्ट्राइक करने से पहले इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, स्ट्राइक करने से पहले इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो some energy is being lost in the form of sound energy. Some energy is being lost in the form of sound energy. Some energy is being lost in the form of heat energy. And the remaining energy is again retained by this object. इसी बॉडी में रिटेन करके रह जाती है, ठीक है, इसी बॉडी के साथ रह जाती है जो बची हुई एनर्जी है, और वो बची हुई एनर्जी से ये वापस ऊपर जाने लगता है। तो द रिमेनिंग एनर्जी अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा किसी भी बॉल को आप नीचे ड्रॉप करते हो तो वो टकराता है और फिर ऊपर आता है, लेकिन वो सेम हाइट तक ऊपर नहीं आ पाता, बिकॉज क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो गई साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में, और जो बची हुई एनर्जी थी वो फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एंड दिस बॉडी डज नॉट रीच इट्स फुल हाइट। जिस हाइट से मैंने इसे ड्रॉप किया था, इसकी इनिशियल हाइट जो थी, वहां से वापस ये रीच नहीं कर पाता, क्योंकि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड there is some form of loss in the energy, and that is in the form of sound energy and heat energy. Clear? And the remaining energy gets converted into the form of potential energy. ऐसा सेम चीज पेंडुलम में भी देखी जाती है। हमने पेंडुलम को भी देखा है। इसके अंदर ये मेरे पास पेंडुलम है। इस पेंडुलम को किसी भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर तक लेके गया, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट तक लेके गया। एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाने पे होता क्या है कि मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया। दिस इज द ग्राउंड, एंड व्हेन आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू द एक्सट्रीम पोजीशन, आई हैव इंक्रीज्ड द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द हाइट। देन व्हेन आई रिलीज इट, मैं जैसे ही इसको रिलीज करता हूँ ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है। बट ओरिजिनल पोजीशन पे ये रुकता नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन पे ये रुकता नहीं है, ये वापस आगे चला जाता है, बिकॉज एट द ओरिजिनल पोजीशन इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, and when it reaches the main position it is having maximum kinetic energy, so it does not stop. It again reaches the extreme position and that kinetic energy starts converting into potential energy. So what is happening in this particular case? We are seeing that total energy of the body is conserved, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस होता है। जिस एयर के रेजिस्टेंस से यहाँ पर कुछ लॉस होता है एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस एनर्जी का लॉस की वजह से ये वापस एक्सट्रीम पोजीशन पर अपने सेम हाइट पर नहीं पहुंच पाएगा। इट डजंट रीच द सेम हाइट अगेन, इट रीचेस समवेयर हियर। फिर ये वापस जाएगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा, फिर ये वापस जाएगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा, और फिर कुछ देर बाद रुक जाएगा। So you can see that in always there is some loss of energy. The energy is not destroyed, but the energy is getting converted into form of sound energy and heat energy. That is why we are saying this is a type of loss in the energy. आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो this is a type of loss which we see in these type of examples. फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? आइए, now let us do the last question. And in this particular question बोल रहा है look at some activities. कुछ activities मेरे को provided है, ठीक है, कुछ activities मेरे को provided है। Look at the activities below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. बेटा वर्क क्या होता है? सबसे पहले वर्क का मतलब होता है फोर्स लगाया गया है, and due to the application of force there is some displacement. If there is some displacement due to the application of force, then we are saying that work has been done on this particular system. अब आपको इन सारे एग्जांपल्स में चेक करके बताना है that whether work is done on the system or not. हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है Suma is swimming in a pond, और दूसरा है donkey is carrying the load on its back. एक डोंकी है जो कि लोड को कैरी करके आगे चलता है अपने बैक पे, और एक और एग्जांपल दे रखा है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है। सुमा जो है वो स्विम करती है एक पॉन्ड में। तो ये दो एग्जांपल्स अपन को प्रोवाइडेड है। आप इसका बताइए कि whether there is some work done in the system or not.
आप फटाफट हैंड रेज करके बता सकते हैं, एनीवन हु हैव द आंसर फास्ट। यस, हु कैन टेल मी, कौन बता सकता है बेटा, बताओ। ओनली 2 स्टूडेंट्स। When the windmill is lifting the water from a well, that means it is applying some force in the upward direction. If it is applying some force in the upward direction, then we can say that this particular windmill is applying some force, and the water is having some displacement on it as well. So we can say the work is done on the system by the windmill. चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a green plant is carrying out photosynthesis. Who can tell me? अवनी बताइए बेटा। Yes, Avni Sharma. Yes. The work is not done. Work is not done. Why? There is no force and no displacement during photosynthesis. Yes. It is a chemical process. It is a chemical process. So in chemical process, there is no force and there is no displacement involved. If there is no force and if there is no displacement, then we can say that there is no work which is done on the system. So in this particular part, it is a chemical reaction, it is a chemical process. That is why we are saying that there is no work done on the system. Next, an engine is pulling the train. एक इंजन पूरी ट्रेन को पुल करता है, खींचता है. You can tell me, विख्यात तिवारी. Sir, These 2 questions, the last 2 questions, कौन बता सकता है इसका आंसर मुझे? हैंड रेज करके बताइए बेटा. बहुत इजी है, अपन ने पूरा चैप्टर सॉल्व कर दिया है, बस ये तो 2 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट। दी food grains are in rest position on a particular ground, on a particular position, and since they are at rest, so there is no displacement. If there is no displacement, then we can say that the work done is 0. So for the food grains one, we can say the work done is 0. But the sailboat क्या होता है बेटा? बहुत बड़ा सा एक पर्दा लगा होता है बस अपने ये क्या बोलते हैं बोट के ऊपर, एंड उस पर्दे पे विंड की वजह से फोर्स लगता है. So wind is applying some force on the boat, due to which the boat is moving in the same direction. And when this is happening, there is some force also involved due to wind, and there is some displacement also involved. So we can say in the last part, the sailboat one, we can say that there is some work done is involved. कितना होगा वर्क डन हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है that since there is some displacement, since there is some force, we can say that there is some work done on the system. And this is the final question of the chapter. चैप्टर यहाँ पर अपना खत्म हो चुका है. Now you will get the notes by Saturday on the group. ठीक है, आपके ग्रुप पे Saturday तक you will get all the notes. Next, there is one information for you guys.